हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा के बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.10 को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की यूनिट को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस किस तरह से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम का, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने फॉर्मुलेट करी थी इक्वेशन, तब वहां पर हमने सोल्यूशन नहीं निकाले थे। तो देखिए, आज हम इसमें सोल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। एक ये ट्रायंगल है जिसे कि बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। हमने क्लास 9 में यह भी समझा था कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज द लार्जर साइड, यानी कि जो लार्जर साइड होगी उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। इसके अलावा जो दो साइडें रह जाती हैं, इसमें एक साइड को बोला जाता है परपेंडिकुलर या बेस, तो दूसरी हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर। तो अगर एक परपेंडिकुलर है तो दूसरी बेस है और तीसरी क्या है हमारी हाइपोटेन्यूस। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने यह भी समझा है कि पाइथागोरस के नियम के हिसाब से हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 25, यानी कि h की वैल्यू दे रखी है हमें 25। इसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। यूनिट है सेंटीमीटर में, यानी कि कहा गया है कि बाकी जो दो साइडें हैं इनमें कोई एक बड़ी होगी। तो इसमें से अगर हम मान लेते कि किसी एक साइड को बड़ी साइड, किसी एक साइड को x, तो दूसरी साइड कहता है दोनों का डिफरेंस है 5। अगर ये x है तो दूसरी को x + 5 मान लेते हैं। तो यहाँ से होगा क्या कि परपेंडिकुलर ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, जो बेस रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। कुछ भी मान सकते हैं, या तो हम x मान लें या हम x + 5 मान लें, या फिर x - 5 और x भी मान सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस 5 आना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जब इन टाइम के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड होते हैं, तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होने चाहिए। तो जैसे कि 12, 5 और 13, सॉरी अगर हम इसे इस तरीके से लिखें 5, 12 और 13, ये क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म करते हैं। ये क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वैल्यूज इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारे होते हैं, जिसके बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अब जैसे कि सपोज करिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें तो यहाँ से कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किस यूनिट का है। तो ये मेंसुरेशन टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, अपनी कंडीशंस को लेकर इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने मान लिया कि इसमें लेंथ जो है वो टीसी ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल में नाम दे दिया गया एबीसी ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसमें हाइपोटेन्यूस मान लिया 25 सेंटीमीटर। तो एक साइड को हमने x मान लिया, तो दूसरी साइड हो जाएगी x + 5, क्योंकि डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो देखिए, x और x + 5 में डिफरेंस कितने का, 5 का डिफरेंस बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद में जो कंडीशन है वो ये कहता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर है। अब हम यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। 625 = x² + 5, यानी 25 प्लस का 10x। पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ से कितना बनेगा, 2x² प्लस का 10x। 625 यहाँ पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 600 बचेगा। और जब हम यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो x² प्लस का 5x माइनस का 300 = 0। अब यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई है। अब हमें इसे क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हैं, या हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, या इसके अलावा हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के -b + √of डिस्क्रिमिनेंट अपॉन में 2a, इस फॉर्मूले से भी इसके 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जिस भी तरीके से आप कीजिए, यहाँ पे कोई भी नियम नहीं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी नहीं दिया जाएगा कि इस मेथड के थ्रू ही आपको सॉल्व करना है, हमें सिर्फ यहाँ से आंसर्स निकालने। तो बेस्ट मेथड क्या रहेगा, इसमें हम इसके फैक्टराइज कर दे। तो फैक्टराइजेशन 300 का कैसे बनेगा, 20 और 15।
इतने क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम इसके फैक्टर्स तेजी से फाइंड आउट कर पाएं। अगर नहीं भी कर पाते हैं तब हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 20 और 15 से हमने 2 आंसर्स निकाल लिए। अब देखिए जब आंसर निकालेंगे तो एक वैल्यू प्लस में आ सकती है और दूसरी माइनस में। माइनस वाली वैल्यूज के अकॉर्डिंग लेंथ कभी माइनस में होगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव। सो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो अगला आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। कैसा फील्ड है? रेक्टेंगुलर। तो देखिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं। जो डायगोनल होती है रेक्टेंगल में सबसे लंबी साइड, सॉरी इसके अंदर की जो रहेगी डायगोनल, ये कुछ इस फॉर्म में रहेगी। और ये जो एंगल बनता है रेक्टेंगल में, यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस हो गया। जो डायगोनल है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, शॉर्टर साइड से जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है। अगर हमने शॉर्टर साइड को x मान लिया तो ये डायगोनल कितनी हो जाएगी, x प्लस का 60। और जो लॉन्गर साइड है इज 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड। और क्वेश्चन में लिखा है जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो ये हमारी तीनों साइड है यहाँ से ट्रायंगल्स की निकल गई। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। सो अगेन हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि x प्लस 60 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का x प्लस 30 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 फैक्टर्स निकाल लेंगे। जब हमने 2 फैक्टर्स निकाले तो देखिए x प्लस 30 और x माइनस 90। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू की बात करें तो देखिए 90 आएगा और यहाँ से वैल्यू की बात करें माइनस का 30 आएगा। तो क्या लेंथ माइनस 30 हो सकती है? तो ये नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या सही रहेगा, 90। इसका मतलब है जो हमारी शॉर्टर साइड है वो 90 आ गई। तो हमें यहाँ पर डायमेंशन बतानी है, साइड्स बतानी है फील्ड की। तो साइड कैसे निकालेंगे, एक 90 आ गई, दूसरी भी हमें निकालनी है 120। अब हम ध्यान देंगे इसकी यूनिट पर। यहाँ मीटर लिखा है तो हमें इसे भी मीटर में लिखना है और इसे भी मीटर में लिखना है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सो दी डायगोनल्स सो दी साइड्स ऑफ द फील्ड बी 90 मीटर एंड 120 मीटर। और इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि लॉन्गर साइड लेंथ कितनी है, 120 मीटर। यूनिट जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम कम से कम मार्क्स यहाँ पर कटे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3√10। यानी कि गिवन एक ट्रायंगल है जिसमें कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3√10। कहता है स्मॉलर लेग इज ट्रिपल। यदि स्मॉलर लेग को 3 गुना और लॉन्गर लेग को 2 गुना कर दिया जाए तो नया हाइपोटेनस 9√5 हो जाता है, 9√5 हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। हमने मान लिया इसकी स्मॉलर लेग को x और इसकी लार्जर लेग को y। तो यहाँ पर स्मॉलर लेग को 3 गुना कर दिया गया है और लार्जर लेग को 2 गुना। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसका 2 गुना। अब हमसे कहता है कि जो नया हाइपोटेनस है 9√5 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स, देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू का 10, तो ये बनेगा 90 जब हमने इसका स्क्वायर करा। तो अब अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर करें तो 9x स्क्वायर प्लस का यहाँ कितना बनेगा 4y स्क्वायर, और ये बराबर आएगा हमारा 9 का स्क्वायर इज 81 और √5 का स्क्वायर इज 5, यानी कि 40, 400 और 405 के बराबर ये वैल्यू आएगी। अगर हम गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करें तो हमने क्या करना है, इसे एक जैसे फैक्टर्स के बराबर ले आते हैं। तो जैसे कि इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब कितना बन जाएगा, 9x स्क्वायर इस इक्वेशन को प्लस का 9y स्क्वायर इक्वल्स का 810। माइनस करते हैं, ये वैल्यूज कट जाएगी। माइनस 5y स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा हमारा 405 के, जो कि माइनस में। सो यहाँ से y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो देखिए y स्क्वायर आएगा 81 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। और अगर y की वैल्यू 9 आ गई है तो यहाँ पर कितना बनेगा 81। तो x स्क्वायर प्लस का 81 इक्वल्स का 90। यहाँ पर जाएगा 9 बचेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि हमारा x हो गया 3, y हो गया 9 के बराबर। तो इस तरीके से हमने स्मॉलर लेग निकाल ली 3 और लॉन्गर लेग निकाल ली 9। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अ पोल इज हैज टू बी इरेक्टेड, यानी कि एक पोल्स को खड़ा किया गया एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है जिस पर कि हमने किसी एक पोल को फिक्स करना है कहीं पर भी, और वहां कहां पर करना है, बाउंड्री पर, यानी कि इस बाउंड्री पर हमने इस पार्क में इस पोल को खड़ा करना है। जिस पार्क का डायमीटर कितना है 13 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यूज कितनी दे दी गई है क्वेश्चन में 13 मीटर, और उसे इस तरीके से खड़ा करना है दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट। देखिए डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट का मतलब है एक गेट यहाँ पर लगा है डायमीटर के अबाउट और एक गेट यहाँ पर लगा है।
कहता है कि इस तरीके से खड़ा कीजिए कि जो डिफरेंस है डिस्टेंस का टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए और बी ऑफ द बाउंड्री 7 मीटर। यानी कि मान लेते हैं हमने पोल को यहाँ पे फिक्स करा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बीच का जो डिफरेंस है यानी AP और PB के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर के बराबर आ जाए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यूज इसी फॉर्म में लिखी गई है, हमने इसी फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। सो देखिए हमने इसकी एक यहाँ पर थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो कि हम इसमें मैथ्स में समझते हैं कि यदि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल ही बनता है। या हम ये कहें कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम डायमीटर से लेकर कोई ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं तो वो ट्रायंगल कहीं पर भी बने, चाहे यहाँ पर बनाएगा फॉर्मेशन, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करता है। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या बनेगा, APB राइट एंगल ट्रायंगल है एट P 90 डिग्री। तो इसका मतलब है AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AB के स्क्वायर के। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7, तो जैसे कि PB को x मान लिया जाए तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस का 7। अब फॉर्मूला हमारा सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 7 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 13 स्क्वायर दैट इज 169। तो एक्स स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस 49 प्लस का 14x इक्वल्स हो जाएगा 169 के। इसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपने आंसर्स निकालेंगे। ध्यान रखिएगा आंसर निकालने के केस में जहां पर भी माइनस आ जाए तो उसके बाद में वैल्यूज को हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो माइनस में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर हमारा बाहर हो जाएगा हमारे ऑप्शन से। अब हमारे पास में जो लास्ट आंसर बचेगा वो कितना आएगा, x की वैल्यू 5, यानी कि यदि ये 5 है तो ये वैल्यू कितनी होगी 12। और अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने समझा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, तो हमने बात भी करी थी कि 5, 12 और 13 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो देखिए ये वही क्वेश्चन हो गया कि 5, 12 और 13 जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल कर आए। तो अगर आपके पास में इसके अलावा जो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जैसे कि 7, 24 और 27, 25, तो ये भी एक तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनाते हैं। जैसे कि ये 625 है, ये 576 हो जाएगा और ये 49 के बराबर होगा। सो इस क्वेश्चन में यहाँ तक के क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।